ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह विष्णु जी का सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है, जिसका जप करने से मन को शांति और आत्मा को बल मिलता है। हरि नाम का स्मरण करने से सारे संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। भगवान हरि जगत के पालन करता है, हर जीव की रक्षा करते हैं। विष्णु जी का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा बल है। विष्णु जी के उदाहरण हमें बताते हैं कि कठिन समय में भी प्रभु पर विश्वास रखने से जीवन संतुलित रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी बोले, नारद जी नारायण जी के मुख से राजा दृष्टद्युम्न के चरित्र को सुनकर आगे की कथा बताने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, राजा दृष्टद्युम्न ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री नारायण ने कहा कि राजा दृष्टद्युम्न ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि, सबसे पहले इस मोक्ष प्रदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना किसने की थी? इस मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे की जाती है तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरा मरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ और उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही हमें इस मास के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जावें। इस मास में व्रती को घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः साय उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर और मुख बंद करके बैठे, ना तो थूके ना तो बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा में मुंह कर कर शौच करे। तदंतर शुद्धि मिट्टी से 1 बार लिंग और 5 बार गुदा को धोवे तथा 3 बार बायां हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करें। 14 बार पैरों में मिट्टी मलकर शुद्ध करें। यह शुद्धि तीर्थ जल से ना करें, साथ में लाए जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि को करने के बाद तीर्थ जल से शुद्धि करें, अन्यथा यह अशुद्ध हो जाता है। यह व्रति की शुद्धि है। गृहस्थ जीवों को चाहिए कि वे शौच अर्थात मल त्याग के पश्चात उपरोक्त विधि से शुद्ध होकर 16 अथवा 12 बार कुल्ला करें। लघु शंका के बाद 8 या 4 बार कुल्ला करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहें, हे वनस्पते, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्मत्व, मेघा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद अथवा कीड़े आदि का निशान ना हो। वह छोटी अंगुली के समान मोटी एवं 12 अंगुल होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कूची बना लें और फिर उसे दांत एवं मुख साफ करें। दातुन के बाद 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नीम की दातुन करें और इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाले नदियों का स्नान उत्तम तथा तांबा कुआं बावड़ी का मध्यम कहा जाता है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्नान पर स्थान पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर पवित्र उंगली में पहनकर 3 बार आचमन करें। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन अथवा मृतिका से खड़ी लकीरों वाला ऊर्ध्व पुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड लगाकर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख और चक्र बनावे। यह सब पापों का नाशक है। जिससे शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं, वह मनुष्य केवल मरना धर्म ही नहीं, भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण करने से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम और संध्या वदन करें। प्रातःकालीन संध्या तारों के रहते करनी चाहिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन करें और अर्घ्य दे। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए यस्य
मृतस्य मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन और वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनावें। चौकी पर चावलों में अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखें। कलश की स्थापना के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करे। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखे, जिस पर श्री राधा कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका पूजन करे। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह देह फिर से नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। हे राजन, बुढ़ापा सिंगनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग तथा व्याधि आदि पूर्व शत्रु हैं। आयु फूटे बर्तन के पानी के सदृश प्रतिदिन शनै शनै कम होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। सांसारिक सुख स्वप्न सदृश निरर्थक है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मान तथा सांसारिक सुख सब चलायमान है। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावें। जिस समय मन, धन तथा दान लेने वाले योग्य पात्र मिल जावें, तब मनुष्य को दान देने में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया गया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान और भागवत कथा में बैठकर भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया गया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में सभी जीवों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा जी की समानता कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नदी नहीं कर सकती। कल्पवृक्ष की समानता अन्य वृक्ष और वेदों की समानता सभी शास्त्र मिलकर जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इसका पालन करना अवश्य चाहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृष्टवंदे पाख्याने अहनिकथनम नामे विशंतिमो अध्याय समाप्तम। पुरुषोत्तम मास का ये महीना हमें ये सिखाता है कि किस तरह हम थोड़ा सा भी भगवान स्मरण करके अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं, अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए हमें जितना हो सके दान करना चाहिए। इस महीने में किया गया दान अक्षय पुण्य फलदायी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्याया नगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यह श्लोक विष्णु जी की शांति, पालनकर्ता रूप और योगियों द्वारा ध्यान किए जाने वाले योग्य स्वरूप का वर्णन करता है। हमें सदैव अपने मन में विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।